अच्छा, मैं तो पावर पॉइंट पे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीजें सेव करनी है अपने पास। लेकिन आप लोगों को जो है उस पर एक्सेल पे करनी चाहिए। सारी चीजें, ये सारी प्रोडक्ट कॉस्टिंग, बजट मेकिंग, सारी चीजें जो है आप लोग उस पर करें। एक्सेल पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं तो इसलिए इस पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने पास सारी चीजें सेव रखनी है, ताकि बाद में जब मैं दूसरा कोर्स जब दूँ तो उसके लिए मेरे पास सारा मटेरियल पहले से ही हो। और अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोडक्ट है, एक चले नाम नहीं, प्रोडक्ट एक्स लिख दिया हमने। अब प्राइस पर पीस हमें जो पड़ रही है, आपने सारी चीजें देख ली हैं। अब सारी चीजें, अब आप जाहिर प्रोडक्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी फॉर एग्जांपल मेरे प्रोडक्ट एक्स की जो प्राइस पड़ रही है मुझे 50 रुपीज पर पीस पड़ रही है। फॉर एग्जांपल 50 रुपीज पर पीस है। अब उस पर पैकेजिंग कॉस्ट मैं लगाऊंगा, जाहिर है। अब वो एक फ्लायर्स जो होते हैं ना, उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, दो साइजेस के आते हैं। अब आप जो भी लें, तो वो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक वो मीडियम साइज वाले जो आते हैं वो वाले लें, ताकि वो किसी भी साइज का प्रोडक्ट जो है आराम से आ सके उसमें। अगर आप स्मॉल वाला लेंगे तो वो कोई कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं आएगा। तो अगर हम मीडियम वाले लेते हैं तो आपका 10 रुपये पर पीस आपका कॉस्ट पड़ जाती है उस पर। ये चलें, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कर देते हैं 80 रुपीज पर पीस आपका वो पड़ रहा है। अच्छा, दराज का कमीशन जो है वो इस पे होगा। एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, सही है। ये आप लोगों को कमीशन सारी चीजें उस पर से पता चल जाएंगी, गूगल पे से। पूरा लिस्ट है गूगल पर, उस पर आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब दराज का 5% कमीशन आ गया। अब आप, अच्छा, सेलिंग प्राइस में ऐड नहीं किया मैंने। दराज का जो कमीशन होता है ना, वो सेलिंग प्राइस पे होता है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट पे नहीं होता। यानी आपकी मेरी 80 रुपीज का अगर ये मुझे प्रोडक्ट पड़ रहा है, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 130 रुपीज में सेल करता हूँ, सही है। तो 130 रुपीज पे जो 5% है ना, वो होगा दराज का कमीशन। दराज का कमीशन ये इस पे नहीं होगा जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि आप जितने में सेल करें उसका उस पर कमीशन होता है। अच्छा, ये 10 मिनट में जो है ये मीटिंग शायद एंड हो जाएगी। अगर उस वक्त तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं आपको लिंक वापस से शेयर करूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, 130 रुपीज का जो 10% है वो तकरीबन वो 13 रुपये होता है। 13 रुपये यानी ₹6.5 तकरीबन बनता है। तो हम एक रफ आइडिया साथ ले लेते हैं, 7 रुपीज ले लेते हैं। तो 80, 90 और 97 हमारा पड़ रहा है। प्रोडक्ट की कॉस्ट जो पड़ी है 97 रुपीज, सारे सब कुछ मिला के। अब 97 - 130 हमारा बच रहा है 33 रुपीज। 33 रुपीज आपका ये पर पीस प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट एक्स पे। हमने प्राइस पर पीस लिखी जिसमें हमने खरीदा ये प्रोडक्ट। पैकेजिंग कॉस्ट हमारी 10 रुपए आ रही थी। सेलिंग प्राइस 130 रुपए रखी थी, और दराज कमीशन 5%। अच्छा, अब आप लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इतने इस टाइप के प्रोडक्ट्स क्यों आपको बता रहा हूँ कि जैसे 80 रुपीज का या 100 रुपीज का। वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा ज्यादा का भी कर सकते हैं। जैसे
कोई 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट या 150 200 का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट कम हो तो वो ज़ाहिर है कम वाले प्रोडक्ट में करेगा, तो उसको ये ध्यान में रखना पड़ती है सारी चीज़ें कि अगर कम वाले पे करूंगा तो क्या प्रॉफिट बनता है, सारी चीज़ें। अच्छा, प्रॉफिट आप रुपीज में ना देखें, प्रॉफिट आप देखें उस पे परसेंटेज पे। परसेंटेज पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ज़ाहिर है आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको परसेंटेज पे देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 इन्वेस्ट किया तो ज़ाहिर है आपको उसको 10% जब आपको मिलेगा तो वो उस पर 10% ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 10,000 रुपये जब आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम, फॉर एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वाई। तो हमने ये कर लिया, चले थोड़े महंगे थोड़े ज़्यादा कॉस्ट वाले प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। अब हम आ गए 200 वाले प्रोडक्ट की तरफ। इसका भी समझे साइज वही होगा, जरूरी नहीं है कि 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बड़ा ही होगा, तो उस फ्लायर में आ जाएगा। 10 रुपये इसकी भी कॉस्ट आ गई, ये हमें 200 रुपीज का पड़ रहा है। सही है, अब हम ये करेंगे 290 में सेल, या 300 में कर देते हैं। 300 में किया, इसका जो पड़ेगा समझे वो पड़ रहा है 10% कमीशन। तो 300 का 10% हो गया 30 रुपीज। 30 और 30 और 240, 240 का आपको ये पड़ रहा है, और आपका 60 रुपीज जो है वो आपका प्रॉफिट है इस वाले प्रोडक्ट पे। अब फॉर एग्जांपल एक थोड़े महंगे प्रोडक्ट पे कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पैकेजिंग कॉस्ट आप किस तरह लेते हैं। अब प्रोडक्ट जी है, अब आपने ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैंने करा 500 रुपये का। अब जाहिर है ये थोड़ा हो सकता है साइज में भी बड़ा हो। अब मुझे जरूरी तो नहीं है कि फ्लायर में आ जाए, हो सकता है मुझे इसके लिए कार्डबोर्ड वगैरह मंगवाना पड़े या पैकेजिंग और भी होती है। तो इसकी पैकेजिंग हम कर ले रहे हैं 20 रुपीज। अब ये हम 500 का ले रहे हैं तो हम ये सेल करेंगे 680 रुपीज में। 680 कर लिया, सही है। अब इसका कमीशन भी ज्यादा होगा जाहिर है। अब वो डिपेंड करता है ना कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है। तो आपका ये प्रॉफिट बनता है इस पे, ये पड़ गया 500 रुपये, 520 रुपये, और 20% है तो 68 + 68, 136 रुपीज तो आपका सिर्फ ये कमीशन हो गया दराज का। अब खैर जरूरी नहीं है कि 20% हो सकता है कि इस पे भी 5% हो, वो कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। तो आप इससे ये मत समझिएगा कि भाई महंगा प्रोडक्ट है तो उसका कमीशन भी ज्यादा होगा, हर दफा ये जरूरी नहीं है। तो आपका 136 रुपीज तो दराज का कमीशन आ गया, फिर उसके बाद प्लस 520 रुपये आपको 520, या आपको 655 का पड़ रहा है ये वाला प्रोडक्ट। अगर आप अ, इस पे आपके बच रहे हैं 24 रुपीज। अब देखें, इसमें मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया। अब जरूरी नहीं है कि आप 500 वाला प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं तो उसका दराज का कमीशन 20% ही हो और पैकेजिंग कॉस्ट 20 रुपीज ही है, क्या पता 15 रुपये आ जाए। और क्या पता जरूरी नहीं है कि हर दफा जैसे 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो वो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चाइना के वो कॉपी वाले एयरपोर्ट्स मंगवाते हैं तो वो भी 500 रुपये के पड़ते हैं, लेकिन उसका साइज छोटा होता है तो वो फ्लायर में बहुत आसानी से आ सकता है। लेकिन अगर आप कोई और चीज कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल मैं 500 का एक्सरसाइज मैट ऑर्डर कर रहा हूँ, वर्कआउट मैट ऑर्डर कर रहा हूँ, सही है, वो उसका साइज बड़ा होता है तो उसके लिए आपको पैकेजिंग के लिए ज्यादा चीजें चाहिए, तो उस पर आपकी कॉस्ट ज्यादा आती है। बस ये मैंने एक रफ आइडिया दिया